हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ कंपनी। ओके, जो चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 ही चल रहा है हमारा और ये लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी। इसके बाद चैप्टर 1 जो खत्म हो जाएगा। और आप किसी ऑथर की बुक से पढ़ते हो तो इसका अलग से चैप्टर बनाया गया है काइंड्स ऑफ कंपनी करके, जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें सारे कंपनी को काफी डिटेल्स में बताया गया है। और मैं एक शॉर्टली बताऊंगा कि होता क्या है कंपनियां, कौन कौन सी कंपनियां होता है, जिससे आप अगर डीपली पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से नॉलेज होगा। ओके, तो सबसे पहला जो है इनकॉर्पोरेशन कंपनी। इनकॉर्पोरेशन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? इसको हम चार्टर्ड कंपनी भी कहते हैं। ओके, ये पुराने जमाने की कंपनी होती है जब किंग एंड क्वीन हुआ करते थे। ओके, किंग एंड क्वीन हुआ करते थे तो उस टाइम क्या होते थे, किंग और क्वीन कोई अपना एक्ट पास करवा के कोई कंपनियां बना देते थे। तो मैंने यही पॉइंट लिख रखा है, जो कंपनियां किंग एंड क्वीन बनाते थे। और मैंने सेकंड में लिख रखा है नाउ दिस टाइप ऑफ कंपनी नॉट एग्जिस्ट। अब जो इस तरीके की कंपनियां एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, क्योंकि किंग और क्वीन जो है बहुत पहले हुआ करते थे, अब तो नहीं है। ओके, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इसका एग्जाम्पल है। तो आपने सुना होगा हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो अब तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये काफी पुरानी बात है। तो इनकॉर्पोरेशन कंपनी कहते हैं उनको। सेकंड है स्टैट्यूटरी कंपनी। ये कौन सी कंपनी होता है? दिस टाइप ऑफ कंपनी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट एक्ट। जो पार्लियामेंट में एक्ट पास करवा के जो कंपनियां बनाए जाते हैं, जैसे LIC एक्ट 1956। अब ये जो है LIC एक्ट 1956, अब कोई भी LIC का कंपनी खोलेगा तो इसी एक्ट के अंदर बनेगा। तो ये काफी स्पेशल कंपनियां होती है। जैसे बैंकिंग एक्ट होता है, ऐसे LIC एक्ट है, ये सब पार्लियामेंट से बनता है, पार्लियामेंट एक्ट से। ओके, उनको कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। ओके, थर्ड है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनियां जो 1956 कंपनी एक्ट एंड 2013 कंपनी एक्ट में रजिस्टर होता है, दोस्त कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो हो गया रजिस्टर्ड कंपनी। ओके, अब इंपॉर्टेंट है लायबिलिटी कंपनी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लायबिलिटी कंपनी क्या होता है? तो ये जो होता है दो तरीके के होता है, अनलिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड कंपनी। तो इसको अगर पूरा समझेंगे हम, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ओके, तो अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है? तो मैंने लिख रखा है इसमें, आपको दिख रहा होगा कि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ये आपने पढ़ा होगा 11th 12th हर जगह सुना होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स क्या होता है? मीन्स अगर कंपनी को मनी रिक्वायर्ड है तो ऑनर को घर से भी असेट्स बेचकर लाना होगा। अगर मतलब है कि अगर अगर यहाँ पे जो है जैसे कंपनी हमारी, ओके, ये हमारी कंपनी है, तो इसको अगर पैसों की जरूरत है तो जो ऑनर है इसका, ओके, जो ऑनर है उसको जो है घर से पैसे लाके कंपनी को देने होंगे। तो ये पॉइंट लिख रखा है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है? अगर कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो ऑनर को जो है अपने घर से भी पैसे, अपना घर बेच के भी इसको पैसे देना होगा। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। और लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड होता है। इसका जो है ऑनर पे नहीं पड़ता कि अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी डूब रही है, तो जो ऑनर है उसको पैसे कंपनी को अपना घर बेच के, घर के सामान बेच के देना होगा। ओके, बट अनलिमिटेड लायबिलिटी में होता है। तो हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, अनलिमिटेड कंपनी। तो अनलिमिटेड कंपनी तो बस मीनिंग तक ही आ गया, और लिमिटेड कंपनी जो आगे पढ़ेंगे ये काफी लेंथी है, लिमिटेड कंपनी। ओके, तो लिमिटेड कंपनी में जैसा कि आप देख सकते हो, तो लिमिटेड लायबिलिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 पार्ट बी। तो पार्ट ए क्या कहता है? लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? गारंटी आपको पता होगा कि गारंटी दिया जाता है किसी प्रोडक्ट पे। ऐसे ये कंपनी के लिए भी होता है। जब कंपनी को बहुत मनी की जरूरत होता है और मनी ना मिलने पर कंपनी खत्म हो, मतलब कंपनी को जो है बहुत पैसे चाहिए, अगर वो पैसे कंपनी को ना मिले तो कंपनी जो है खत्म हो जाएगा। ओके, तो उस केस पे तब वह मनी देगा, मतलब जो ऑनर है उस केस पे अपने घर से या फिर घर का सामान बेच के कंपनी को पैसे देगा। वरना अगर सिंपल छोटे मोटे लॉस होते हैं कंपनी को, तो जो ऑनर है उसका पैसा नहीं देगा। ओके, अगर ज्यादा मतलब कंपनी बिल्कुल खत्म होने वाला है, उस केस पे वो कंपनी को पैसे देगा। ये होता है लिमिटेड बाय गारंटी, इसके अंडर आता है। और जो आप प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी पढ़ते थे वो आते हैं इसके अंडर, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। ये आपने पढ़ा नहीं होगा कि ये किसके अंडर आता है, आपने तो पढ़ा होगा प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी क्या होता है, बट ये जो इसके अंडर आता है लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। ओके, तो आपने पढ़ा होगा प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, बट यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अलग है। तो पढ़ते हैं हम, पता चलेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैंने प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी का जो पहला पॉइंट लिख रखा है मैंने, तो आपको तो बेसिक पता होगा प्राइवेट कंपनी कौन होता है, जिनके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। ओके, और जिन पे जो प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट नहीं होती, जिनमें से अब इसमें जो हमें डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डिटेल्स में हमें क्या लिखना है, ये अगर लिखा होगा तो एग्जाम में पॉइंट मिलेगा, क्योंकि 11th में भी यही क्वेश्चन था, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनियां क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में बताएगा इसको। तो क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है रेस्ट्रिक्शन। ओके, प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर को अपना शेयर आउटसाइडर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? रुकावट। रुकावट क्या है? जो प्राइवेट कंपनी है उसका जो शेयर खरीदता है, जो भी उसका बंदा, जो कोई भी बंदा प्राइवेट कंपनी से शेयर खरीदता है, ओके,
लिखा है मैंने, जो भी बंदा प्राइवेट कंपनी से शेयर खरीदता है उसका शेयर जो है वह अपने पास रखेगा, वह आउटसाइडर को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब वो आउटसाइडर को शेयर नहीं बेच सकता। ये होता है रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक कंपनी में मैंने लिख रखा है वाइस वर्सा होता है, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं 2 पॉइंट, उसी का वाइस वर्सा पब्लिक में। तो इसका भी जान लेते हैं। इसमें जैसे जो प्राइवेट कंपनी के जो भी शेयर खरीदता है वो आउटसाइडर को नहीं बेच सकता, और पब्लिक कंपनी के जो शेयर होता है हम आउटसाइडर को बेच सकते हो, क्योंकि ये इसी का वाइस वर्सा है। ओके, और लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यहाँ पे 2 मेंबर, ओके, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर। और ज्वाइंट की बात करें, अगर कोई मेंबर ज्वाइंट है तो उसको जो है सिंगल ही माना जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी, तो ये हो गया हमारा। और पांचवा क्या है? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? जैसे कि मैंने डायग्राम बना रखा है, एक है जो रियल कंपनी, ओके, अब रियल कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है। ओके, जैसे मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ। तो जब ये वाई कंपनी एक्स कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेती है, ओके, तो ये बन जाती है हमारी होल्डिंग कंपनी और ये हो जाती है सब्सिडरी कंपनी। ओके, एक्स तो मेन कंपनी है, ये शेयर बेच रही है, इसने जो इसके 50% शेयर खरीद लिया, मतलब 50% शेयर खरीदते हैं तो क्या माना जाता है? जो शेयर होल्डर होता है वो भी कंपनी का ऑनर होता है। अब 50% से ज्यादा अगर एक कंपनी ने खरीद लिया तो ज्यादा ऑनरशिप इसके पास आ गया, इसी के पास आ गया, तो ये बन जाता है हमारा होल्डिंग कंपनी। ओके, होल्डिंग कंपनी पूछे वो कंपनी जो जिसने 50% से ज्यादा शेयर खरीद रखे किसके? सब्सिडी कंपनी के। और सब्सिडी कंपनी क्या होता है? जो शेयर बेच देती है 50% से ज्यादा दूसरी कंपनी को, तो वो बन जाती है सब्सिडी कंपनी। ओके, तो मैंने बता दिया ये भी क्या होता है, और होल्डिंग कंपनी भी मैंने बता दिया। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एटलीस्ट 500 शेयर होल्डिंग हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का 5% और स्टेट गवर्नमेंट का 5% शेयर होल्ड करके रखा है किसी कंपनी का, ओके, तो वो कंपनी क्या बन जाती है? गवर्नमेंट कंपनी। तो हमने सीख लिया कुछ कंपनी, और 4 कंपनी और बची है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। ओके।